आदाब नाज़रीन, केसर टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदफ सैफी। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, आइए सुनते हैं। 3 विधानसभाएं रही हैं कश्मीर में, वहाँ हम कार्यक्रम करें। अगर पहले आज से 1 हफ्ता पहले ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ होता तो शायद हम बड़ी तैयारी के बाद यहाँ दोबारा आते, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कैंडिडेट भी और मैं भी दोबारा एक दफ़ा फिर आ जाए। इसमें क्या आज़ाद साहब के जैसे कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स जो हैं, रीजनल हेड्स, उन्होंने अपने अपने तौर पे यहाँ पे दौरा किया कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने भी दौरा किया। और एक चीज़ है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस दिन, और उसमें ये मेन चीज़ आई है कि जो डेफर हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने जो इसको डेफर किया है, इस पर वो कह रहे हैं जी कि ये डैमेज जो है सिर्फ PDP को देने के लिए हो रहा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं कि ये डैमेज ऑल पॉलिटिकल ये हर इलेक्शन में लोग, मैंने कल भी मीडिया को बताया कि 98 में 98 में 12 घंटे पहले इलेक्शन कमीशन ने किया था, और उस वक्त फारूक साहब चीफ मिनिस्टर थे और गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, और जो इलेक्शन कमीशन बनाया हुआ था वो कांग्रेस का बनाया हुआ था, क्योंकि कांग्रेस गुजराल साहब को सपोर्ट कर रही थी, और कांग्रेस और गुजराल साहब दोनों फारूक साहब को सपोर्ट कर रही थी। और फारूक साहब तो सब सेंटर में और स्टेट में तकरीबन एक ही पार्टी की हुकूमत थी, और उन्हीं के अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर भी थे। तो सुबह पोलिंग थी, शाम को पोस्टपोन हो गया। तो ये किसी ने शोर नहीं मचाया, क्यों, किसको फ़ायदा देने के लिए। इनका एक चीज़ है, इन्होंने एक चीज़ कहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नेशनल लेवल पे हमारी तरफ से भी हाईलाइट किया गया हो जब हुई थी, कि भाई ये सिर्फ जो अलाइड BJP पार्टीज़ हैं, वो जो सपोर्टिंग पार्टीज़ हैं, वो सिर्फ PDP को ये डैमेज देने के लिए ये सारा सिलसिला बन रहा है। तो ऐसे मतलब कौन नेशनल पार्टी भी इंटरेस्टेड है PDP को? कितने लोग नेशनल लेवल पे PDP को जानते हैं? ये सब भाव खाने की बात। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए मुझे कि अभी असेंबली इलेक्शंस के लिए भी जो हवा चल रही है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि सितंबर में पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद असेंबली इलेक्शंस भी करवाए जाएंगे, तो आप एक इंटरनेशनल लीडर हैं और जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर आपकी अपनी पार्टी बनी है, जो कि शायद कल नेशनल लेवल पे भी आप उसको ले जाएंगे। तो आप असेंबली इलेक्शंस के लिए क्या सोच रहे हैं कि वाकया इनका जल्द होना ये बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी। ये तो आज से 5 साल पहले होने चाहिए थे, हम लेट हैं 5 साल। 10 साल पहले विधानसभा के इलेक्शन हुए, और मेरे ख्याल में 5 साल से ज़्यादा हो गए जब हमारी विधानसभा भंग की गई। ये उसी वक्त 6 महीने में होने चाहिए थे, तो हम 5 साल लेट हैं, और उससे बहुत नुकसान हो रहा हमारे राज्य के लोगों का, स्टेट के लोगों का। डॉक्टर साहब, सॉरी, अपना आज़ाद साहब, मैंने एक बार पहले भी आपसे एक सवाल पूछा था, आप जब लास्ट मंथ यहाँ पे थे। आज वो दोबारा वो सवाल उठ रहा है, लोगों की आवाज़ है, मैं वो आपके सामने उठा रहा हूँ कि ऐसा ब्लेम किया जा रहा है जी कि गुलाम नबी आज़ाद जो है वो सपोर्टेड बाई भाजपा है, भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ की जो 2 बड़ी पार्टियाँ हैं वो भाजपा में सरकार में रही हैं, तो उनसे पूछे ना, आप सरकार में रह रहे हैं तो अभी क्या रास्ता। मैं तो कभी BJP के न MP रहा हूँ, न मुझे समर्थन दिया है, और तीसरी पार्टी को BJP ने लोकसभा में समर्थन दिया। मुझे दिया कहीं? मुझे कहीं दिया? तो मुझे नहीं दिया तो मैं नहीं हूँ। तो जिनको दिया है तो उनसे पूछे, और जो पास में मंत्री रहे सेंटर में BJP की गवर्नमेंट में, और जिनके मुख्यमंत्री यहाँ बने हैं, एक नहीं 2 BJP की वजह से, ये उनसे पूछे।